नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि माइनिंग पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में 13 साल बाद बदलाव किया गया है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि माइनिंग के जरिए 1% रेवेन्यू में हिस्सेदारी बढ़ी है। इस साल के वित्तीय के अंत तक 400 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वहीं स्क्रैप को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा, सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी बना ली है। इस पॉलिसी को लेकर फाइनल टच देना बाकी है ताकि रेवेन्यू आ सके। और साथ ही स्क्रैप के लिए भी ऑनलाइन बिडिंग होगी, जो कि लंबा प्रोसेस है। और शराब की ऑक्शन की तर्ज पर भी ऑक्शन की तैयारी की जा रही है, जिसका एक बेस प्राइस भी रखा जाएगा। वहीं 2 से 3 महीने के अंदर स्क्रैप पॉलिसी प्रदेश में लाई जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर इसमें लगे हैं कि कुर्सी को कैसे छीना जाए। ठीक है कि हमने चुनाव में 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, मगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो ख़राब है, उसको देखते हुए आज हमारी जो मजबूरी है, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, उन्होंने अपील की है। उन्होंने वेल ऑफ लोगों से अपील की है। उन्होंने जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर्स है, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनकम टैक्स पेइज है, उनसे अपील की है। और बहुत सारे लोगों ने अपने आप में स्वेच्छा से जो है वो सब्सिडी त्यागने की जो है वो बात कही है। हमने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने, मैंने खुद भी और हम सब ने जो अपने फॉर्म साइन करके हमने कहा है कि हम अब सब्सिडी नहीं लेंगे। तो स्वेच्छा से अगर कोई छोड़ना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। आज हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो आज जो है राजनीतिक आधार पे जो है रेवड़ियाँ बांटने की नहीं है। जो हम इलेक्शन में सोप्स देते थे वो आज स्थिति नहीं है। तो इस प्रथा को जो है अब पुनर्विचार करने की जरूरत है। और मैं अपील करूंगा सबसे कि भाई इस तरह की स्थिति जो है वो हम जो है, चाहे बसेस में फ्री महिलाओं को किराए की बात करते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, या हम और सब्सिडीज, तो आज प्रदेश की हालत मुझे ऐसा लगता है ऐसी नहीं है। इस सब विषय पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को पुनर्विचार करने की जरूरत है। माननीय जयराम जी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने के बाद जो है वो उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने आ रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस कुर्सी को कैसे हथियाया जाए। चाहे वो पीछे जो कांड हुआ है, लोटस ऑपरेशन फेल हुआ है, चाहे कैसे हुए, वो ये भूल रहे हैं कि इस सरकार को जो जनादेश मिला है वो 5 साल का जनादेश है, वो 2 साल का जनादेश। कांग्रेस के नेता अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए राज्यपाल के उच्चतम कार्यालय के ऊपर दोषारोपण करके और उस विशिष्ट स्थान के महत्व को कम करने में जुटे हुए हैं। ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में अपनी राजनीति चमकानी है, उसके लिए महामहिम राज्यपाल का दुरुपयोग मत करें। यह हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे, ये हिमाचल के हित में कदापि नहीं है। अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए महामहिम राज्यपाल के उच्चतम कार्यालय के ऊपर दोषारोपण करके और उस विशिष्ट स्थान के महत्व को कम करने में जुटे हुए हैं। ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है। और आपको राजनीतिक क्षेत्र में अपनी राजनीति चमकानी है, उसके लिए महामहिम राज्यपाल का दुरुपयोग मत करें। ये हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे, ये हिमाचल के हित में कदापि नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के तांदी गांव में लगी भीषण आग से प्रभावित लोगों से भेंट की है, उनका कुशलक्षेम जाना। इस भीषण दुर्घटना में 17 घर और गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं। प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने सभी प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित किए और कहा कि उन्हें संशोधित राहत नियमावली के अंतर्गत शीघ्र ही राहत राशि प्रदान की जाएगी। कुल्लू के तादी गांव में प्रभावितों से भेंट की है,
और प्रभावितों को भी हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। लोक निर्माण मंत्री ने प्रभावितों से भेंट की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कुल्लू से हैं, जहां पर आपको बताते चले कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुल्लू के बजार विधानसभा क्षेत्र के तादी गांव में पहुंचे थे, जहां पर प्रभावितों से मिले, उनका कुशलक्षेम जाना है। आपको बताते चले कि इस भीषण दुर्घटना में 17 घर और गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं और प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने सभी प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित की और कहा कि उन्हें संशोधित राहत नियमावली के अंतर्गत शीघ्र ही राहत राशि प्रदान की जाएगी। लंबे समय के बाद में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश ने सेब बगीचों में चिलिंग आवर्स की भी शुरुआत कर दी है। भले ही बर्फबारी के बाद जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र नौरा, धार आदि में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन बारिश और बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए वरदान बनकर आई है। वहीं अब मौसम साफ होने के बाद में किसान और बागवान जो हैं वो अपने कृषि कार्यों में जुट गए हैं। बीते 4 महीनों से सूखा होने के चलते ना तो किसान और बागवान सेब सहित अन्य फलदार पौधों का रोपण कर पाए हैं और ना ही कृषि कार्य को पूरा कर पाए थे। ऐसे में बारिश ना होने के चलते लहसुन, प्याज और साथ ही गेहूं की फसल भी खतरे में पड़ गई है, लेकिन समय पर बारिश और बर्फबारी से बागवानों में बम्पर फसल होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। लंबे समय के बाद में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश ने चिलिंग आवर्स की शुरुआत कर दी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सिरमौर से हैं। भले ही बर्फबारी के बाद में जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया हो, लेकिन बारिश और बर्फबारी के बाद किसानों और बागवानों के लिए ये वरदान बनकर सामने आई है। दरअसल आपको बताते चले कि मौसम साफ होने के बाद किसान और बागवान अपने कृषि कार्यों में जुट गए हैं। बीते 4 महीने से सूखा होने के चलते ना तो किसान और बागवान सेब सहित अन्य फलदार पौधों का रोपण कर पा रहे थे और ना ही कृषि कार्य को पूरा कर पा रहे थे, और ऐसे में बारिश ना होने के चलते लहसुन, प्याज, गेहूं की फसल भी खतरे में पड़ गई थी। लेकिन समय पर बारिश और बर्फबारी से बागवानों में बम्पर फसल होने की उम्मीद भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। फसलें जैसे लहसुन हो गया, मटर, टमाटर हो गया, तो हमने अभी लहसुन की गुड़ाई तो कंप्लीट कर दी है। इसकी मटर की भी होगी है कंप्लीट। इसमें खाद डाल दी है। अब इसमें जाम्बे लगाने की बारी है। जाम्बे लगा रहे हैं अभी, और अगर अच्छे रेट मिलेंगे मटर के मंडियों में तो हमारे पूरे साल का अच्छा खर्चा निकल जाएगा। और मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी और खेल की ओर भी अपना ध्यान दें। हम किसान वक्त तो क्या है, मटर की खेती करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी खाद डाल दी, गोबर डाल दी, फिर उसके ऊपर से हटा दिया, फिर उसको थोड़ा सा खुला सा कर दिया, और जिससे सुआ आसानी से ऊपर आ सके। उसमें दिखाई दे कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और पानी की ज़रूरत है, गोबर की है, खाद की है और गुड़ाई की है, और कितनी सारी जो होती है, अगर साफ़ होगा तो बीमारी भी कम लगेगी। शिमला शहर में 3 जनवरी 2025 का दिन मौसम के लिहाज से उथल पुथल वाला रहा, जिसकी जनवरी महीने से उम्मीद नहीं की जा रही थी। आपको बताते चले कि इस दिन तापमान में 2 बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। 3 जनवरी 2025 को शिमला का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये जनवरी महीने में अब तक का दूसरा सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान है। इससे पहले जनवरी का सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस और 24 जनवरी 2009 को दर्ज किया गया था। इसी तरह से 3 जनवरी 2025 को शिमला का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जनवरी महीने का अब तक का सबसे अधिकतम तापमान है। यानी कि शिमला में सर्दी के मौसम में आपको बताते चले कि गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जनवरी में शाम से जो है वो हिमाचल में मौसम बिगड़ेगा और 6 जनवरी को 6 जिलों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि
पहले जनवरी का सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, तो वहीं 24 जनवरी 2009 को ये दर्ज किया गया था। इसी तरह से 3 जनवरी की अगर बात की जाए तो शिमला का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जनवरी महीने का अब तक का सबसे अधिकतम तापमान है। इससे पहले का रिकॉर्ड 21.4 डिग्री सेल्सियस था, जो 30 जनवरी 2006 को दर्ज किया गया था। यानी कि शिमला में सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। और साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 5 जनवरी शाम से हिमाचल में मौसम बिगड़ेगा और 6 जनवरी को 6 जिलों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। इसमें तापमानों की बात करें, जो न्यूनतम तापमान है वो पूरे प्रदेश में एवरेज 4 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं सामान्य से, और जो दिन के तापमान भी हैं वो भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। जो सबसे अधिकतम तापमान था वो शिमला एयरपोर्ट में रिकॉर्ड किया गया था पूरे प्रदेश में 24.4 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यूनतम तापमान था वो ताबो में रिकॉर्ड किया गया था -8.4। अगर मैक्सिमम की तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटे मतलब कल 3 तारीख को जो शिमला का तापमान था वो 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। एक तो ये सामान्य से 10 डिग्री अधिक दर्ज किया गया था, और ये इससे पूर्व जो ऑल टाइम रिकॉर्ड था वर्ष 2006 का था, जब ये इसमें 21.4 डिग्री सेल्सियस था। तो जनवरी माह में शिमला का ऑल टाइम रिकॉर्ड जो दिन का तापमान है वो कल ब्रेक हुआ है। वहीं कल शुक्रवार को सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो न्यूनतम तापमान थे उसमें शिमला और मनाली के सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए वर्ष 2009 के बाद। जो पिछले कल जो न्यूनतम तापमान था शिमला को 11.5 डिग्री सेल्सियस था, जो सबसे अधिक है वो 12.7 है, वो वर्ष 2009 का था। वैसे ही मनाली का जो न्यूनतम तापमान था कल अर्ली मॉर्निंग का 7.1 था, और जो ऑल टाइम है वो 7.5 है। तो जो जी हाँ, जो तापमान है वो पूरे प्रदेश में ही न्यूनतम तापमान भी और अधिकतम तापमान भी सामान्य से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।